प्रकार है कि कल के क्लास में हम लोग जाने थे कि क्वाड कितना है, 4, 1 2 3 4। एक बात। दूसरा चीज हम लोग जाने थे कि फर्स्ट क्वाड में दोनों का दोनों वैल्यू पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू यस x मेरा माइनस और y प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ और फोर्थ क्वाड में x प्लस y माइनस। जब ये बात बोल रहे थे तो इमेज बन रहा है बस सीख चुके हैं आप, अब बस घी का दिया जलने की देरी है, सब हो गया है। दूसरा चीज हम लोग सीखे थे दूरी सूत्र, रूट क्या था दूरी सूत्र बाबू, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये दूरी सूत्र था। फिर हम लोग एक और बात किए थे लास्ट में जो शायद रिकॉर्ड नहीं किए थे कि मूल बिंदु 0 0 से किसी भी दूसरे बिंदु की दूरी जो p है, इसका निर्देशांक कुछ भी x y हो, ये दूरी को सिंपल सा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया जाता है, क्योंकि x में से 0 को लेस करेंगे तो x ही मिलेगा, y में से 0 को लेस करेंगे तो y ही मिलेगा। सही बात है, यहां तक हो गया था। अब आगे तो आज का टॉपिक हम रख रहे हैं वो है विभाजन सूत्र। क्या है विभाजन सूत्र? अगर हम रेखा का बंटवारा करें, रेखा को बांटें, कल बात किए थे मध्य बिंदु, याद है? हाँ, कल भी विभाजन किए थे, तो तब जाकर के हमको विभाजन सूत्र प्राप्त होगा। देखो कैसी चीज बोल रहा है, अगर कोई लाइन है PQ, ये लाइन है P और ये पॉइंट है Q, और इस P का निर्देशांक x1 और y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 हो तो, और इसके बिल्कुल बीच में बिंदु R हो, तो इस R का निर्देशांक को हम किससे सूचित करते हैं? x और y से। सही है। और ये x निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, x1 y2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 y2। देखो तो यही काम किए थे ना। हाँ, और ये भी बात तय है बाबू कि ये जो बिंदु R है वो P से और Q से बराबर दूरी पर है, यानी R से P की दूरी ये दूरी और R से Q की दूरी ये दूरी, दोनों क्या है आपस में बराबर। यानी इसका अगर अनुपात चेक किया जाए तो ये 1:1, मतलब ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो 4/4 क्या मिलेगा? 1/1 ही ना मिलेगा, तो 1:1 ही ना मिलेगा। जितना वैल्यू इसका उतना ही वैल्यू इसका। सही है बात? यहाँ तक दो बातें खत्म हुई। अब आगे, तब क्या हो जब R ठीक बीच में ना हो, यानी R थोड़ा सा आगे पीछे हिला हुआ हो। कहने का मतलब ये हुआ बाबू, अगर ये लाइन PQ है ना और यहां पर R हो, देखो ये साफ लग रहा है कि R जो है वो बीच में नहीं है, तो अब ये हिल गया है ना अपने पॉइंट से। अब इसको देखें तो हर बार की तरह P को हम क्या बोलते हैं? x1 एंड y1, Q को हम क्या बोलते हैं? x2 और y2, R को हम क्या बोलते हैं? x और y। और ये जो भाग है ना, ये वाला भाग M1 कहलाता है। R से Q तक का जो भाग है ना, M2 कहलाता है। समझ गए बात को? जैसे यहाँ पर ये जो M1 और 1 लिखे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इस वाले भाग को M1, इस वाले भाग को M2। लेकिन R जो है वो PQ के बिल्कुल मध्य में है, बीच में है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि M1 और M2 आपस में क्या है? बराबर। जब M1 बराबर M2 होगा तो ये फॉर्मूला आपके पास है, कल बात कर चुके हैं। आज क्या लग रहा है M1 और M2 बराबर होंगे? नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना कि M1 और M2 बराबर नहीं है। और जब M1 M2 बराबर नहीं है तो कितने तरह के फॉर्मूला हमारे पास अराइज होते हैं वो देखो। अगर, ध्यान से बाबू, अगर अनुपात किसको बोल रहे हैं बाबू? M1 या फिर M2। अगर अनुपात दिए हो तो R के निर्देशांक क्या बोल रहा है? अगर अनुपात दे दिए गए हों, अनुपात कौन हो गया? M1 M2। ये पहले से गिवन है, ये दिया हुआ होगा, ये भी दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, ये भी दिया हुआ होगा। कौन कौन सा चीज दिया गया है बाबू? देखो जिस पे एरो बना रहे, ये दिया हुआ होगा, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है पहले से, ये भी दिया हुआ है। तब आप ये कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। इसके लिए R का देखो, R बिंदु के R
बिंदु के, कौन सा पहले निकालना होगा, x ना, x निर्देशांक। देखिए r बिंदु के x निर्देशांक, क्या फॉर्मूला होगा, m1 x2, दिख रहा है m1 कहां पर है, ये वाला वैल्यू जो होगा पहला वाला हिस्सा m1 है, r से q दूसरा वाला हिस्सा क्या है, m2 है, तो पहला वाला हिस्सा कहा जा रहा है m1 और x2 दूसरे वाले का निर्देशांक। देख रहे हो x2 कौन है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, दिखा, तकलीफ है यहां पर नहीं। दूसरा बात, अब क्या निकालेंगे, r बिंदु के कौन सी निर्देशांक, y निर्देशांक, क्योंकि x निकाले हैं तो y भी निकालेंगे। और समझ में आ गया होगा तुमको कि y का क्या फॉर्मूला होने वाला है, जहां जहां x का हिस्सा है वहां वहां y लिखेंगे। तो बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है बात, साफ। ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, ध्यान से देखो, जब हमको बिंदु r के निर्देशांक निकालने हो, सही है। अब यही कंडीशन को हम उल्टा कर रहे हैं, कैसा है उल्टा, यही फोटो, फिर से लाइन PQ, फिर से पॉइंट R, इस बार ये पहला जो x1 y1 हर बार, दूसरा वाला क्या होता है x2 y2, सही है। और ये भी निर्देशांक आपको दे दिया हो, ये भी दिया हो, अनुपात नहीं मालूम है, आपको अनुपात निकालना होगा, अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात कौन किस नाम से जाना जाता है, m1 और m2, सही है ना। चलिए अनुपात फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं m1 बटा m2, यही अनुपात हो गया ना। m1 कौन होता है, जो यहां पर आता है वो m1 होता है, जो यहां पर आता है m2 होता है। m1 बटा m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। x कहाँ है, r का निर्देशांक, x1 कहाँ है, यहाँ है, x2 कहाँ है, यहाँ है, x कहाँ है, यहाँ है ना, इन्हीं पे काम, तब ये निकल जाएगा। ये अगर नहीं मालूम है तो आप ये लिख रहे हैं, इसी का y बनाओ तो y माइनस y1 बटे y2 माइनस y, सही है। चाहे ये वाला वैल्यू हो बराबर ये वाला वैल्यू हो बराबर ये वाला वैल्यू, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सही है। तो आज हम इस पर चर्चा किए हैं तो एक मैथ इसी पर हो जाए, सही है ना। देखो कैसे, एक लाइन है PQ, P का निर्देशांक 3 5, सही है। एक बिंदु है Q, Q का निर्देशांक 2 1, सही है बाबू। इसको कोई अन्य बिंदु R काट रहा है कितना पर, 2 और 3 पर, सही है। साफ साफ लग रहा है कि R PQ के बीच में तो है लेकिन केंद्र में नहीं है, देख लो ज्यादा कम लग रहा है ना। तो बोलेगा कि किस अनुपात में R PQ को बांट रहा है, तुम देख लो R किस अनुपात में PQ को बांटता है। प्रश्न क्या है, R किस अनुपात में PQ को बांटता है, ये निकालना है हमको। किस अनुपात में, ये जो वर्ड है ये अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात निकालने के लिए अनुपात मान लिया m1 और ये वाला m2। अनुपात का फॉर्मूला है ने, आप बनाएं उसको, सही है ना, बनाओ उसको। हम वीडियो को पॉज करते हैं जब तक तुम इसको नोट करो, बनाओ जल्दी से, और वहीं से पॉज करो। चलो कितना है इसका आंसर, बना दें, बहुत भारी लगा ना, ऑब्वियसली यार बात एकदम आएगा, नहीं आया तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा दिया गया है यार, तो ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है ये x1 और y1 क्या रहता है, ये वाला x और y और ये x2 y2, सही तो है, ये होता है, ये m1 m2 है। अनुपात निकालना है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस का x1 x2 माइनस का x और ये बराबर होगा y2 माइनस का y, सही है ना। तो m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू x का वैल्यू है 2 माइनस x1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है 2, x का वैल्यू है 2।
बराबर y माइनस y1, तो y का वैल्यू कहाँ है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5 बटे y2 का वैल्यू कितना है माइनस y का वैल्यू कितना है 3। सही बाबू, देखो यहाँ पे आया m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन 0, यहाँ हो गया माइनस 2 अपॉन माइनस 2, यही है ना बाबू। m1 अपॉन m2, यहाँ तो आया 0, यहाँ पर आ गया माइनस प्लस का 1, यही ना बाबू। तो हमको तो सीख रहे हैं, हम m1 m2 निकालने के लिए सीख रहे हैं ना। ये प्रश्न मेरे द्वारा एक एग्जाम्पल दिया गया कि शायद m1 m2 वैल्यू आए, ये बना हुआ गलत है। अब देखो ये अनुपात में ऐसा क्यों हुआ, गड़बड़ क्यों हुआ, इसको बस चेक करना चाहते हो तुम, एक ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके देख लो। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, x y, x बराबर 3 y बराबर 5, 1 2 3, यही होगा 3 ना, 5 1 2 3 4 5, तो ये हुआ x बराबर 3 y बराबर 5, यही होगा। x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, यहां पर x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1। देखो लाइन देखो ना, सिर्फ देखो, नहीं ना मिला। इस वजह से इसका जो अनुपात है वो नहीं निकल पाया, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एक सरल रेखा होना चाहिए, उस पर कोई बिंदु R होना चाहिए था, समझे। क्या ये सरल रेखा बना भी नहीं। अगर तुम इन दोनों को मिलाओगे भी तो ये बिंदु हटा हुआ है। 3 5 किसका था, P था ना बाबू। 2 1 किसका था, Q था। तो PQ को ही ना बांटना है, तो R को यहां होना चाहिए था, यहां पर। R देखो कहां उठ के अलग है ना अलग। तो कोई भी अनुपात में बांट नहीं रहा, क्योंकि अगर अनुपात में बंटता तो m1 बटा m2 का अनुपात वैल्यू मिलता। अब वो वैल्यू दोनों क्या होता, बराबर। देखो फॉर्मूला ये है, क्या कहा, मेरा जो अनुपात होगा वो इस वैल्यू से भी बराबर होगा और इस वैल्यू से भी बराबर आएगा, बराबर आना होगा इसको। समझ में आ रहा है बात। हाँ मिलेगा, हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा किताब में होगा, हम लोग देखेंगे उस टाइम। लेकिन हम एक तरीका तो सीखा। क्या सभी का इतना हुआ था, क्या सभी को ये आया था, हो गया बात खत्म। अभी एक ऐसा प्रश्न मिला हमको, और अच्छी बात है कि ऐसा प्रश्न मिल गया, क्लियर तो कम से कम एक बात हुआ, वो ये कि अगर उस बिंदु पर नहीं है वो पॉइंट, तब कुछ इस प्रकार से होने लगेगा, बराबर नहीं आएगा। सही है। हाँ अब इसमें एक और आगे देखा जाए, इसका जो दूसरा तरीका है वो भी चेक कर लिया जाए। अगर अनुपात पहले से दिया हुआ हो, चलो बनाते हैं इसको। क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन रखो। एक लाइन है PQ, P भी है Q भी है। P का जो निर्देशांक है वो है 3 5, सही है ना। और Q का जो निर्देशांक है वो है कितना हो जाएगा ये, 1 और कॉमा 1, सही है। और एक बिंदु R है, और R का निर्देशांक इस बार पहले दे देते हैं, नहीं मालूम है, R को हटाइए, इसको कर दो 2 और 1 में, ठीक है। अब निकलेगा R का निर्देशांक, देखो तो निकाल करके बाबू, सही है ये चीज। P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R बिंदु PQ को 2:1 में बांटता भी है। अब आप R का निर्देशांक निकाले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहां गया, यहां है ना। चलें बनाएं इसको, पॉज कर दो बाबू इसको, रेड वाला पे क्लिक कर दीजिए। A5 - 2 B9 6 को मिलाने वाली रेखा को, इसको दोनों को भी बनाओ जल्दी से अभी, है ना। रेखा को क्या हो, ठीक ठीक ठीक, ये दोनों बनाओ पहले आराम आराम से, ये दोनों को डील करो। रेखा को 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में बिंदु P बांटता है, तो P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। देखो यही तो अभी बात की है सिर्फ, है ना। एक बार ये निकालने के लिए, एक बार अनुपात निकालने के लिए। तो अब ये दोनों को डील करो, और ये किताब से है तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया बाबू, 5/3 और 7/5। क्या ये सभी को आया है, ठीक ठीक। 3 आया है बटे में, हमको कोई 5 बोला यहाँ पे, इसलिए 5/3 और 7/3, ठीक। चलिए आप ये दोनों डील करें।
पॉज कर देगी बाबू, दे देंगे टैक्स, बॉन्ड बनवा देंगे तुरंत। उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें जो 1 1 और 2 3 को, उस बिंदु का जो 1 1, यही होगा 1 1, और 2 3 को, ये क्यों हो गया बाबू, 2 3 को किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3। यानी कि कोई बिंदु है कहीं पर, वो इस PQ को 2 और 3 के अनुपात में बांटा। ये हम गलत बना दिए भाई, 2 इधर है तो 2 थोड़ा छोटा होना चाहिए इस तरफ, है ना, ये यहां होगा, और 3 ज्यादा है, इस तरफ वाला हिस्सा ज्यादा, ठीक है, अनुपात में बांटता। तो उस बिंदु का नियामक, ये बिंदु का नियामक मीन्स निर्देशांक, इसका ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला है ये x बराबर, पहले सारे वैल्यूज को लिखते हैं, तो m1 का मान कितना है, m2 का मान कितना है, इतना सही हुआ है, ठीक। x1 का मान कितना है बाबू, y1 का मान 2 1, x2 का मान, y2 का मान, इतना तक तो चला, चले। अब हमको ये x निकालना है, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। तो x बराबर m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, m1 प्लस m2, किए है इतना सा काम। फिर x बराबर बनेगा 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दो 5, 7/5। दशमलव में चाहो तो दशमलव में ला सकते हो। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, सही है, ठीक है। तो y बराबर m1 तो 2 है, y2 का मान 3 है, m2 तो 3 है, y1 का मान 1 है, m1 प्लस m2, y बराबर 6 3 5 9/5, है ना। तो इस प्रकार r के जो निर्देशांक आपको मिलेंगे वो x y के फॉर्म में मिलेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा और 9/5, और अगर दशमलव में रिप्रेजेंट करना चाहते हो 1.4 और 1.8, क्योंकि ग्राफ में आपको यही काम आएगा ना, 1.4 और 1.8। क्लियर है बात, आया बाबू ये आंसर? फिर ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अनुपात निकालना है। देखो p के निर्देश, अच्छा अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, तो सेम क्वेश्चन हो गया दोनों ना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो ये भी बना के देख लो सेम, कितना आया इसका आंसर, 8 और 4, सच सबको आया ये, किसी को पूछना भी है ये प्रश्न नहीं, मामला खत्म करो। चलो इसमें एक और प्रश्न है, उसको भी देख लिया जाए। एक प्रश्न और है, बिंदुओं -3 -4, एक क्वेश्चन हम यहां बना रहे हैं, बिंदुओं -3 -4 एवं 1 2 को एवं 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में बांटती है। तो मेरे ख्याल से समझ लो, है ना, ये वाला प्रश्न जो है समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बाबू 2 मिनट देख लो पहले। बिंदु दे दिया गया है, बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी एक ऐसा रेखाखंड है जो बिंदु -3 -4 और 1 2 को मिलाती है। मिल गया ना, ये बिंदु A था, ये बिंदु B था, दोनों को मिला दिया, सही है। मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष, कौन सा अक्ष, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो भाई अगर y अक्ष काट रहा है तो किसका निर्देशांक केवल होगा, केवल y का होगा, x नहीं हो सकता। फिर से एक बार मान लेते हैं कि ये हम इसको एक ग्राफ में रखते हैं, ठीक है। मान लिया ये किसी ग्राफ में, देखो कैसे होगा, मान लेते हैं ये ऐसा रहा होगा, ये x, देखो ये ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, मान रहे हैं, ठीक है ना।
और ये किसके द्वारा कटा है, ये जो रेखा मेरा ए बी है वो वाई अक्ष के द्वारा कटा है। समझ में आ रहा है बात? वाई अक्ष के द्वारा वो कहाँ पे कटा, इस बिंदु पे कटा। इसका निर्देशांक ये पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं वो P होगा, सही है ना। और अगर y अक्ष के द्वारा ये कटा है तो P का निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0 और y का मान होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों माइनस यहाँ पे नहीं होता, तो तुम इसको ग्राफ में सही सही बना लो। तुम चाहो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये वाला वैल्यू x अक्ष, ये वाला वैल्यू y अक्ष। यहाँ पर देखो 1 2 यानी x नहीं होगा 1, यहाँ पे देखो ये 1 होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा बाबू 2 होगा। x बराबर 1 y बराबर 2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1,2 दिख रहा है। ये दूसरा वैल्यू क्या है -3 -4, x -3 y -4। ध्यान से देखो कहाँ मिलेगा ये, इसको हम बढ़ा दें थोड़ा सा इधर, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा बाबू -2, ये हो जाएगा -3। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4, तो -3 -4 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, दिख रहा है। तो -3 -4 कची हो मालूम है, ये 2 बजे का अलार्म है। इस वक्त हमको जागना होता है ट्यूशन आने के लिए, और आज हम जागल हैं। जाग गए हैं, ठीक है ना। और अब हम इसको मिला दिया, रेखाखंड कौन हो गया A और B। अब देखो बात समझो, ये जो रेखाखंड हम ऐसे बनाए थे, इसको एक्चुअल में अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा तो वो रेखाखंड ऐसे बनेगा, सही है। ये रेखाखंड किसके द्वारा कट रहा है, y अक्ष के द्वारा। कहां पर कट रहा है, y अक्ष के द्वारा, दिख रहा है बाबू, ये कटा, जहां पर ये कटा नाम उसका P रख दिया। अब P का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि ये कट रहा है y अक्ष के द्वारा, तो x का मान होगा क्या, नहीं होगा। तो x का मान इसका नहीं होगा और मान किसका होगा, केवल y का। इसमें कोई सवाल पूछना है नहीं भाई, किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम y अक्ष के द्वारा कट रहा है बात, तो यानी P मेरा बिंदु कहां पर होगा, y अक्ष पर होगा। P कहां पर होगा, ये काला डॉट कहां पर होगा, y एक्सिस पर होगा, और y एक्सिस पर होगा तो x का मान यहां पर क्या हो जाएगा, 0। यही हो गया, सही है ना। किस अनुपात में बट रहा है, कुछ लिखा गया है नहीं, तो अनुपातें तो हमको निकालना है, y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, अनुपात निकालना है। यानी हमको निकालना है m1/m2, सही है सर। चले यहां पर वाले वैल्यू को हम इसको बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे x2, ठीक है। इस वाले वैल्यू को कहा गया, ये क्या कहलाएगा y1, है ना। इसको क्या बोलेंगे x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। और ये वाला वैल्यू मेरा क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, और ये वाला वैल्यू मेरा क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। यही होता है ना अनुपात निकालने का। और नियम पर दौड़ेंगे, सिर्फ नियम पर। ये वाला बात अगर आपको सही सही समझ में आ रहा है तो नियम पर आओ। नियम क्या है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। मत भूलो हमको m1 बटा m2, y2 माइनस y, हाँ ठीक है। हमको m1 बटा m2 निकालना है, रिकॉर्ड हो रहा था ना बाबू। हमको m1 अनुपात m2 निकालना है, तो ये वाला वैल्यू अगर हल हो जाए तो, नहीं तो ये हल हो जाए, जो भी हल हो जाए m1 बटा m2 बराबर है तीनों के, ठीक है ना। चले तो ये हो गया m1 बटा m2 बराबर x की जगह पे क्या है 0 माइनस x1 की जगह पे क्या है -3। देखिए x माइनस x1 हुआ बटे x2 का वैल्यू कितना है भाई 1 माइनस x का वैल्यू कितना है, सही है, यहां पर वैल्यू रखा हुआ आगे, इज इक्वल टू y की जगह पर कौन है, y ही है, माइनस y1 की जगह पे कौन है माइनस का 4 ब्रैकेट में है ना, बटे y2 का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू y। सही है सर ये चीज। अनुपात m1 बटा m2 बराबर, क्या इसको 3/1 लिख सकते हैं, क्या इसको y प्लस 4 बटे 2 माइनस y लिख सकते हैं। और नियम क्या कहता है, नियम बोलता है कि ये जो m1 बटा m2 है ये इसके बराबर होगा, ये m1 बटा m2 इसके बराबर होगा, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, क्यों होंगे, हम बोल रहे हैं क्या, नहीं, सिंबल देखिए, सही है ना। अगर हमसे सिर्फ अनुपात मांगा
तो अनुपात तो हो तो गया है 3/1, तो ये मिल गया। कौन सा हिस्सा बड़ा है? ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये 3, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 1। मिल गया 3:1। अगर हमसे प्रश्न में कितने अनुपात में बांटा तो हम लिख सकते हैं 3:1 बन गया मेरा। इस प्रश्न को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो बोलेगा P का निर्देशांक बताओ तो क्या होगा, कहां पर है P, पूछ लिया, तब कैसे निकालेंगे? इसको हल कर सकते हैं ना, क्लास 8 का इक्वेशन देखिए, बिल्कुल 3/1 बराबर y + 4/2 - y, कर सकते हैं हल। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस में 3 × 2 - y = 1 × y + 4, सही है। 6 - 3y = y + 4, -3y - y 4 - 6, -4y - 2, y = -2 - 4, 1/2, y = 0.5। नहीं लग रहा देखने में तुमको कि ये 0 से 1 के बीच में आया हुआ है पॉइंट? 0.5 ग्राफ की कॉपी में बनाओगे तो इस बात का प्रमाण मिल जाएगा। सही है बात, सही है। तो P का निर्देशांक क्या होगा भाई? P का निर्देशांक है 0, y, तो 0, y लीजिए, दोनों बातें तय है। हालांकि प्रश्न हमसे केवल अनुपात पूछा, आंसर मेरा 3:1 हो चुका है। हम तुमको एक स्टेप आगे बताया, मैंने फिजूल का काम नहीं है, सीखा ही है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लोगे, और जो ऐड नहीं है वो नोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न होगा, और बाकी चीजें बस वही है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और तुमको दे सकते हैं, इसको नोट करना है बाबू, उसको नोट तो रहेगा ना वीडियो पे, तो फिर परेशान काहे होना है ना। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे देते हैं, टाइम है तो थोड़ा कर लें। मूल बिंदु से प्रश्न लिखो, मूल बिंदु बाबू प्रश्न लिखो से बिंदु -a - b की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से -a - b की दूरी ज्ञात करें। निकालो मूल बिंदु से दूरी, शायद नियम मालूम है, मूल बिंदु से दूरी निकालने का नियम मालूम है, हाँ तो करें, काम करें। सोचो, बन गया? क्या है आंसर? ये कुछ और बोल रही है, क्या है तुमको अभी? ओहो हो, सही है, सही है। मूल बिंदु का वही तो होता है, और क्या होगा? वही है ना, √a² + b²। जीरो वाले में कुछ करते नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे वैल्यूज का स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस में होगा, √a² + b²। सही है ना, बन गया क्या नागमणि सर? बन गया ना। देखो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ जो देख रहे हैं कॉपी में नागमणि बना रहा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये बस समझने के लिए हम बताए हैं ना, ये समझने के लिए है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखना है, एक क्वेश्चन। एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, और ये है वृत्त का व्यास, नाम है इसका AB, ठीक है। A का नियामक दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन? 2, 3 - 6, 7। ये है 2, 3 और ये है -6, 7। केंद्र बताइए, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? एक वृत्त है जिसके व्यास का नियामक 2, 3 और -6, 7 है। 2, 3 और -6, 7 है, तो आप इसका केंद्र का बताएं। ये वाला बना बाबू? बन गया ना सबसे, कि बताना पड़ेगा? बन गया ना, कल भी बात किए थे। अभी आप ये बनाएं, एक वृत्त है, AB वृत्त का व्यास है। व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, कॉर्ड, बात किए हैं हम लोग इस पर ना। तो ये वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटती है, ये इसका प्रॉपर्टी है। ये जो व्यास है इसका निर्देशांक दिया गया है 2, 3 और -6, 7। आपको इसका केंद्र का निर्देशांक बन गया। चलिए अच्छी बात, तुमसे ही बन गया। चलिए बनाओ, बनाओ जल्दी से, रुक जाओ बाबू 2 मिनट। मजा आ भी गयो, मजा आ भी गयो। ठीक,
बहुत अच्छी बात है। बन गया। इस नियम में एक बात तो तय है कि केंद्र जो होगा वो व्यास का मध्य केंद्र सेंटर होगा, यहां। सही बोल रहे बाबू, ये यहां सेंटर होगा इसका। अगर ये बिल्कुल बीच में है, ए से इसकी दूरी त्रिज्या बन जाएगा ना बाबू, तो ये बराबर होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बीच में है। और बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला बताए है ना, x1 + x2/2 -2, सही है। y1 + y2/2 5, देखो तो -2 5। ओके, ऑब्जेक्शन किल्ड, मामला खत्म। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसका जितना भी आगे हम लोग एडिशन अभी और कोऑर्डिनेट में देखेंगे, वो हम लोग 3 महीने के बाद जब 10th में जाएंगे फिर उसको आगे पढ़ेंगे। हाँ बताए थे, इसको पॉज कर दोगे।